भाई महंगाई कम हो गई है। आपको लग रहा है महंगाई कम हो गई? सुनाई दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, तो कैसे दिखाई देगी? क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब्जी मंडी से लेके खुरोनोश की थोक मार्केट तक किसी ने भी कोई चीज़ जो है उसकी कीमत कमी हुई ही नहीं है। और उसकी एक और चीज़ ये, वो जो हम आगे चल के इस पर भी बात ज़रूर करेंगे, ये जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये 2 रुपये बढ़ता था जब पेट्रोल, तो ये ऐसा बढ़ाते थे, और डीजल जब बढ़ता था तो ऐसा बढ़ाते थे, इनसे ज़्यादा गरीब कोई था ही नहीं। लेकिन उसके बाद जब कम होने शुरू हुए हैं तो फिर जाएं और जाके पूछ लें कि किराया कम हुआ है नहीं हुआ है। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि खाना पीना या ट्रांसपोर्ट का किराया, अद्वियात की सालाना कीमतें, इसमें इजाफा जो हुआ है, मतलब कि ये तो कमाल है। और वो अद्वियात भी कौन सी, जान बचाने वाली। और हमें बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन का रेट जो कि 6.7 पे आ चुका है, और हमें ये भी बताया गया है कि जी खित्ते में बांग्लादेश से भी ये नीचे आ गया है। सहूलतें तो हमें रवांडा वाली भी नहीं मिल रही। खैर, हम इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं सीनियर वाइस चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान अब्दुल सलाम दादाबॉय साहब। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये इतनी कमी हो गई महंगाई में, आप मुझे बताएं आप तक पहुंची है ये समरात इसके? उन्होंने कहा ना, सुनाई तो दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है। फैसल भाई, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना। इसमें से एक चीज़ तो है सोशल कॉन्शियस की कमी। खैर, गवर्नमेंट की रेगुलेटरी पावर्स की भी हमें फुकदान नज़र आता है, लेकिन बेसिकली सोशल कॉन्शियस की कमी है। एंड दैट इज, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। लेट्स टेक पोल्ट्री एज एन एग्जाम्पल। ओके, मुर्गी काफ़ी इस्तेमाल होती है। जी हाँ। मुर्गी के रेट बढ़ते हैं तो मुर्गी से वाबस्ता जितनी भी चीज़ें हैं रेस्टोरेंट्स, होटल्स में, आप देखेंगे दे शूट अप, ठीक है, इवन फ्रोजन भी, ठीक है। बट व्हेन द रेट्स कम डाउन, आपने किसी रेस्टोरेंट को ये बैनर डिस्प्ले करते हुए देखा है कि जनाब अब मुर्गी की रेट कम हो गए, लिहाजा हम टिक्का अवामुन्नास के लिए 250 नहीं 150 रुपए का देंगे? ये तो ये एक तो आपने 250, 150, 1900 की बात कर दी। 450 से 500 तो मैं एक बात, मैं मिसाल, बिल्कुल 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 इशू। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब अगर आप उन्हें कन्फ्रंट करते हैं, किसी भी रिटेलर को, वेंडर को, वो ये कहता है कि साहब बात दरअसल ये कि आप मुर्गी के रेट में कमी तो देख रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द इनविजिबल हिडन एक्सपेंसेस दैट वी आर कन्फ्रंटेड विद। तो ये इतना आसान मौजू नहीं है कि इसके लिए हम कोई एक थंब रूल रख के कहें कि हाँ जनाब ये फैक्टर है, इससे महंगाई कम हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप फिगर्स को फज भी कर लीजिए तो पेट्रोल के रेट्स तो कम हुए हैं जी, बिल्कुल, और पिछले 2-3 महीने में मुतवातिर कम हो रहे हैं। आई मीन इट इज़ अ वेरी बिग साई ऑफ रिलीफ कि पेट्रोल 250 के अंदर है, ठीक है ना। जब पेट्रोल पहले बढ़ता था तो इनवेरिएबली आप देखते थे रातों रात हर चीज पे आग लग जाती थी कि जनाब पेट्रोल। लेट्स टेक द मिसाल ऑफ ट्रांसपोर्ट। हाँ जी, बिल्कुल। I mean, this is transport is just one sphere we are talking of. हर चीज के जनाब पेट्रोल भर। हाँ। अच्छा, मेरे हिसाब से एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो कि हम जिसको इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे, वो ये है पावर बिल्स, यूटिलिटी बिल्स जो है ना, वो लोगों को मार रहे हैं। उन बिल्स की वजह से लोगों को जो महंगाई में कमी है वो फील नहीं हो रही है। अब एक एवरेज फैमिली है, अगर उसका 30, 40, 50 हज़ार रुपये का बिजली का बिल है, देयर इज वर्चुअली नथिंग लेफ्ट फॉर द हाउस होल्ड टू सर्वाइव। कुछ नहीं है, सोने पे सुहागा, अगर खुदा ना खास्ता वो किराया तो फिर तो मौत है बेचारे की। अब उसकी वजह से जो क्रंच मिडिल क्लास फील कर रही है, तो उसमें इवन अगर महंगाई 6.5% या 6.7% से लेके 3.5% भी आ जाए, बट आई मीन वो यूटिलिटी बिल्स का क्या होगा, वो तो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने जैसे कि अर्ज किया कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम पिन पॉइंट करके कहेंगे जनाब ये आप
गीदड़ सिंगी पकड़ लें और महंगाई कम हो जाए। सर अब एक चीज़ है कि चलें अब आलू पे 20 रुपए कम हो जाएं या फला हो जाए, जो भी हो जाए, अब गवर्नमेंट की रेट जो है ना वो तो हमें कहीं पे नज़र आए, क्योंकि अब बिजली गैस इस पे तो मेरे ख्याल से हमें आंखें बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसका एक बराह रास्त ताल्लुक IMF और उसकी शराइत से भी है। तो चलें यहाँ तो किसी तरीके से हम आंखें बंद करके आगे बढ़ते हैं, बट जो हम बात कर रहे हैं अभी कि जी अगर पेट्रोल कम हो रहा है, पहले जो बढ़ता था तो खाने पीने की अशिया से लेके ट्रांसपोर्ट के किराए, कपड़े, सब पे बढ़ता था, और अब जब पेट्रोल कम हो रहा है तो इस पे कमी नहीं आ रही है, तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट की रेट अप्लाई हो सकती है ना? देखिए, मैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के एक अहदेदार की हैसियत से बताता हूँ, वी रिमेन इन कांस्टेंट टच विद डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज, जिस तरह ब्यूरो ऑफ प्राइजेस है, ओके, कमिश्नर कराचीज ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं उनके दफातर हैं, जितनी अशिया खुर्दो नोश हैं उनकी डेली प्राइस इंडेक्स निकलती है, ठीक है ना जी। हम टीम्स भी फॉर्म करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में जाके, उन पे रेड्स भी होती हैं, स्नैप चेक्स भी होते हैं। लेकिन देखिए, बात दरअसल ये है, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये मैं अपने आप से पूछता हूँ, इज इट वर्चुअली पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू मॉनिटर एवरी सिंगल सिटीजन इन दिस कंट्री? नहीं। अच्छा, फिर देन लीड्स अस टू द सेकंड क्वेश्चन, क्या माशरे में डंडा लेके हुकूमत का ही काम है कि हर शख्स को मॉनिटर करे, इन्फोर्स करे और चीज़ें इम्प्लीमेंट कराएं? नहीं, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, मैं फैसल भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, आई हैव नो डाउट इन माई माइंड कि कराची जितनी चैरिटी करता है वो पूरे पाकिस्तान में शायद ही, बल्कि मैं कहता हूँ एशिया में शायद कोई ऐसा शहर हो जहाँ पर इतने चैरिटेबल कॉजेज़ हो जितने कराची करते। लेकिन अगर गिला शिकवा है तो क्या उल्मा से नहीं होना चाहिए कि वो भी अपने जुमे के खुतबे में और 5 वक्त फोकस करें कि जनाब यार एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सिर्फ मल्टीनेशनल्स की और बड़े इदारों की रह गई है? क्या हर आदमी की ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? ठीक है ना जी, हर इंसान अपने हिस्से का दिया भी तो जला सकता। आप मुझे बताइए, रमज़ान आता है, जी हाँ, कौन सी आसमानी बिजली गिरती है कि फ्रूट पे 300 से 500% का इजाफा देखने में आता है? जस्ट बिकॉज रमज़ान में फ्रूट की कंजम्पशन थोड़ी बढ़ जाती है, बट डज दी इन्फ्लेशन जस्टिफाइबल? और इससे मुझे सर एक बात याद आ गई, गालिबन साल 2 साल पहले यहीं कराची में ही एक मूवमेंट चली थी कि अगर महंगा फल मिलेगा तो फल का बाइकआउट करें। वो हुआ और फिर कीमतें काफ़ी कम आई। अच्छा, हम कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पिछले 5 साल से ये मुहिम चला रहे हैं कि जनाब रमज़ान में फ्रूट की प्राइजेज़ अगर एग्जॉर्बिटेंटली बढ़ रही हैं और आप समझ रहे हैं कि प्रॉफिटरिंग हो रही है, आप फ्रूट अवॉइड करें। मतलब हमने इसमें ये भी देखना होता है कि एक तबके की जो की लाइवलीहुड है वो फ्रूट पे चलती है, ठीक है, उसको मारना नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन एट द सेम टाइम अगर somebody is trying to extort an exorbitant profit from the masses, उसको कम से कम उसकी रोकथाम के लिए एक्शन लेना है। अब दिस लीड्स टू अनदर क्वेश्चन, और वो ये कि जैसे आपने बात की, जाहिर सी बात है हम कोई ये ना समझे कि हम ये कह रहे हैं कि जी रेडी वालों को आप बिल्कुल ही फारिग कर दें, साइड कर। अल्लाह, ऐसी बात नहीं है। हर किसी का रोज़गार कमाने का, और फेस्टिविटीज़ के जो महीने होते हैं जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा दिहाड़ी भी लग जाती है। नाउ द थिंग इज़ के लोगों में शऊर, ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि अगर मैं जा रहा हूँ और मैं अगर कोई फ़र्ज़ करें किसी मॉल में जाता हूँ और मैं वहाँ देखता हूँ तो कोई चीज़ छान पटकता हूँ कि हाँ यार ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जब मैं यहाँ इन जगहों पे जा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल भी छान पटक नहीं करता कि जी अगर अच्छा ये तुम दे रहे हो भाई, ये तुम जौहर में तो 200 रुपये, तो ये DHA में जो है, ये DHA में आते आते फल 500 रुपये का कैसे हो जाता है? लोगों में अवेयरनेस, लोगों की अपनी कम्युनिटीज़ शहर कराची के हद तक आप कितनी देखते हैं और कितनी होनी चाहिए?
देखिए दिस हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड, ठीक है ना, देयर इज नो डाउट इन एनीबॉडीज माइंड अबाउट दैट। लेकिन वो कहते हैं गाते गाते गवैया बनता है, ठीक है ना। लोगों को एजुकेट करते हुए, उनको बताते हुए, समझाते हुए, सिखाते हुए टाइम लगता है, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे यहाँ जो है ना वो र्यूमर्स और नॉनसेंसिकल स्टफ इतना हो गया है कि इट इज़ रियली हार्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रूथ एंड द फेक न्यूज़। हैविंग सेड दैट, काम तो हो रहा है, ठीक है ना। हम तो कोशिशें करते हैं, 2.5-3 महीने पहले कमिश्नर कराची के दफ्तर में दूध की कीमतों पे मीटिंग्स हुई। हमारे चेयरमैन मुल्क से बाहर थे, तो वो एज एक्टिंग चेयरमैन सारी मीटिंग्स मैंने अटेंड की। मैंने जो शुरका थे मीटिंग्स के, दे वर एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड, ठीक है ना, फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ फॉर्डर टू द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द कॉस्ट ऑफ वाटर, पेट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, सारा मिला के वो एक समरी बना के लाए थे कि दूध की कीमतों में क्यों इजाफा होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड जो उसको डिफेंड कर रहे थे वो भी एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड थे, ठीक है ना। दे हैड डन देयर होमवर्क कि नहीं साहब इतना दूध जो है ना। लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि वहाँ पर ये फैसले हुए कि जनाब एक तो होलसेल मार्केट में एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स को मॉनिटर किया जाए, मैन किया जाए। दूसरा ये कि मोबाइल लेबॉरेटरीज़ को इजाज़त दी जाए कि वो रैंडमली मिल्क सैंपल्स को चेक करें। तीसरी चीज़ ये कि बहुत खुशाइन फैसला ये हुआ, मिल्क वेंडर्स विल हैव टू डिस्प्ले अ बैनर शोइंग द रेट पर लीटर allowed by the office of the commissioner. Karachi is also in charge of the bureau of prices. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओवरनाइट आप आवाम को इनलाइटन नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये प्रोसेस है, प्रोसेस पे काम हो रहा है, और ऐसी बात नहीं है कि कराची की आवाम बाशऊर नहीं है। दे आर इंटेलिजेंट पीपल। टाइम लगता है, थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मेरे ख्याल से इसमें कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है। जी बिल्कुल है, सबकी है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम। अपने अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। एब्सोल्युटली। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जैसे कि हमने अभी आखिर में बात की, आने वाले दिनों में हम कुछ करेंगे इस पे लाजमी, सो दैट हम लोगों तक ये आगाही पहुँचाएँ, हम लोगों तक ये शऊर पहुँचाएँ कि भाई अगर आपको कोई चीज़ कहीं महंगी मिल रही है, आप उसकी गवर्नमेंट प्राइस कहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, और जब आप चेक कर लें तो उसके पास ले जाएं, उसको ले आके दिखाएं कि भाई साहब ये जो आपने लगाया हुआ है कि दही सिर्फ 400 रुपये किलो, आज हुकूमत कितना दे रही है। तो वक्त मेरे ख्याल से आ चुका है। चेक एंड बैलेंस जो है वो हमें रखना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।